अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मरकजी बीजेपी हुकूमत के अरसे दराज से कांग्रेसी लीडर्स को अनगिनत इल्जामात के तहत हिरासतों में लेने की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए रियासती TRS हुकूमत भी अब कांग्रेसियों के खिलाफ में जबरदस्त महाज खोले हुए है, जबकि वाज़ेह रहे कि तारीख गवाह है कि हुकूमत कभी भी किसी की हो ही नहीं सकी। जिसे मौका मिला वो अपने अंजाम को ही भुला बैठा, लेकिन बाद में पछताया जरूर है। अभी खबर है कि रियासती पुलिस ने सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट मंजन कुमार यादव को बड़ी दूर तक पीछा करते हुए एक जगह से उनका घेराव किया और मुजरिमों की तरह गिरफ्तार करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें सडन शॉक देते हुए घर पर नजरबंद कर दिया। अब मीडिया तो बेचारी जो नजर आता है वही आवाम तक पहुंचाती है। वैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के जिम्मेदारों से कुछ पूछने की अभी किसी में हिम्मत है भला? आज सोनिया गांधी के बोलने पर, उनकी आवाज के ऊपर पूरा तेलंगाना के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नहीं, मोदी के पॉलिसियों के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा शहर हैदराबाद कांग्रेस के जानिब से तरफ से बहुत बड़ा रैली लेके आप भी देखे। और इससे पहले हम 150 साल महात्मा गांधी का पीसफुल रैली चार मीनार से गांधी भवन तक लाए। आज भी हम पीसफुल चलो राजभवन का आगाज किए थे, पीसफुली करे ना था। अभी कल ये लोग, मैं वहां तो प्रोग्राम हो गया, हमारे बेटा यूथ का अध्यक्ष है, तेलंगाना यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उनके कोलिग्स दोस्त साहब 6 लोग, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, वो लोग आए तुम्हारे डैडी से मेरे से मिलते। रोबार संसद थाना में उनके पिताजी लोगों मेरे कोलिग थे, वो मिलने आए तो उनका सम्मान करें, पगड़िया उगड़िया बन के उनको स्वागत करके यार वहां से निकले कि घर को जा रहा हूँ मैं। वो गए सर घर को जा के इधर से आ रहे थे, नरेंद्र है मेरे साथ, वो छोड़ते जाएंगे बोल के इधर से जा रहा पुतली बोल से। अचानक 15-20 लोग आए सिविल ड्रेस में आके, अब देखो कैसे लोग आए 15-20 लोग। टास्क फोर्स वाला है कि हम लोग नक्सलेट समझ रहे, ये इतना अचानक आके ऐसा गिरे आंख पे, सिविल ड्रेस पे है ना सर, 6 फीट के रह के कहीं को इनो है। अगर खुदा का ये रहता ड्राइवर रहता, उन्हें ड्राइवर जब को आईबत करा अन्ना ये नहीं दो, तो मैं उतर गया। यहाँ हमारा ब्रदर का मकान है, वहां से पैदल ये कैसा कि कौन हाथ कर रहे तो और नक्सलेटों को बुला रहे क्या समझ के मैं पैदल इधर आया, समझिए। तेलंगाना लाए हम, तेलंगाना के वास्ते पार्लियामेंट में लड़े हम। ये बेवकूफ ने कहा था पार्लियामेंट में था, कैसे आप एक दिन भी नहीं था। हम दुनिया का 3 साल तक पार्लियामेंट में अर्जेंट किए, सबके पैरा पड़े, साक्षात दंडवत करे करके हम तेलंगाना ले। केसीआर एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं आया, एक दिन भी बहस नहीं किया। 12 MP हम तेलंगाना में, कांग्रेस का MP क्या की बोलते ना वैसा हो गया। खाया ना पिया, गिलास फोड़ लिया, बोलते वही दूध देना भैंस छोड़ के मारने का कुलगा लाल, ऐसा का होगा ये। अरे तेलंगाना दिलाए, तेलंगाना दिला के लाके इतना हम स्ट्रगल कर रहे, ये लोग झूठे वादा करा 15 लाख गिरेंगे, बोला 15 लाख गिरे क्या, इन्हें दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, 12% रिजर्वेशन देता हूँ, बोला दिया। 12% रिजर्वेशन छोड़ो, दलित 3 एकड़ जमीन देता हूँ, बोला कि घर को एक नौकरी देता हूँ, बोला। वो बटेबाज का कि वहाँ GST लगाया, दुनिया नहीं है तो दूसरे पार्टियां नहीं है तो भी हमको 2 लाख वोट दिए ना भाई। दौलत 100 करोड़ खर्चा करे तो भी हम, मेरा इज्जत मेरे को है ना, समझ गए। ये लोग कई को कर रहे, गरीब आवाम का मसाइल हम आवाज नहीं उठाना, हमारा जबान बंद करना चाह रहे, नहीं तो और दादागिरी क्या है, इनका रोडिज्म क्या है। अब रात की नहीं है तो कहाँ ले गया तो किसको पता, कुछ भी डाल दिया, टक्कर में टक्कर खा के मर गया बोले तो समझ देना, क्या समझ। ड्राइवर को क्या मालूम, उन्हें पागल गाँव वाला इन आए बोल के। मैं यहाँ ही नजदीक, हमारा खुदा ना कहा ये घर नजदीक नहीं है तो इन लोग 15 लोग किधर ले गए थे लोग, रोडी हूँ मैं तो मैं घर को जा रहा हूँ, घर को आओ तुम। ये घर, ये भी हमारा घर है, वो इसमें वो दौरा ही नहीं, मगर मैं घर को जा रहे हूँ सो रास्ते में अटैक करे तो अटैक को मैं क्या समझूं। आप भी बोलो सिविल ड्रेस में, क्योंकि ऊपर काकी ड्रेस है तो पुलिस वाला समझते हम, सिविल ड्रेस वाला तो कौन दुश्मन है, दूसरा बीजेपी वाला है,
बीजेपी के डाकू आए हैं, नहीं तो नक्सलेट आए, क्या समझना हम? वो मैं मसला यहाँ बैठने का मकसद, आपको बुलाने का मकसद ये लोग ऐसा सिविल ड्रेस में आके हम लोगों से सता रहे। और मैं कमिश्नर से भी बात करता हूँ, डीजी से, कौन महेंद्र रेड्डी, ये लोगों से भी बात करना है। ये लोग आवाम के साथ पुलिस जुल्म बंद कर लो बोल के हम बात कर रहे हैं। क्या है ये तो नहीं है, कल मिलेनियम मार्च आरटीसी का है तो उसके लिए कांग्रेस सपोर्ट में है, इसलिए तो आपको हाउस अरेस्ट करना नहीं चाह रही है लोग। जरूर हम मिलेनियम मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, करे तो ये तरीका है क्या रास्ते में पकड़ लेने का? कल है ना, वो तो कल है ना था, कल है तो भी पुलिस वाले हमारा एरिया का है, वहाँ पुलिस वाले आना, ये रास्ते में पकड़ते हैं, कौन समझ रहा मैं इन लोगों को? तुम ही बोलो। सिविल ड्रेस है तो ड्रेस में आए तो पुलिस वाले समझते, तलवार लेके क्या है, घेर देता बच्चा, क्या समझेगा? लटा छुपाए तो तलवार समझे, लट समझे उसको। नहीं, अब क्या जो आपको घेरे हैं यहाँ पे वाइन शॉप के अपोजिट में, उसके अगेंस्ट में आप पुलिस कंप्लेंट करें क्या? अभी तो हो रहा है। अच्छा, ये 5 मिनट तुम आने से पहले 5 से यहाँ पैदल चल के आगे बैठा हूँ, तो आप पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं उन लोगों के खिलाफ? पुलिस कंप्लेंट क्या, कंप्लेंट करे तो क्या होता? चोरा गांव बांटे सरकार, उन लोगों के खिलाफ उनको कंप्लेंट करते हैं हम। पब्लिक में ले जाएंगे, आवाम में ले जाके इनके कारनामे बताएंगे हम, ये लोग कैसा नाजायज कर रहे आवाम के साथ, झूठा कर रहे। मगर समय आएगा खुदा ना, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में दिखेगा इनको, इनका नाजायज जो हो रहा आवाम के साथ, जो इनके खिलाफ जा रहा उसको अंदर डाल दे रहे। जो वहाँ DK शिव कुमार को देखो, चिदम्बरम को देखो, लालू प्रसाद यादव को ढकल दिया अंदर, क्या करे लोग? सो भी या उनके खिलाफ जो भी है वो होगा, मगर ऊपर वाला है, इनका नसीहत होगा, इनका अहंकार बढ़ गया। हम पीसफुल कर रहे धरना। मैं शहर का हैदराबाद कांग्रेस का 2 बार का प्रेसिडेंट हूँ, पूरा शहर का कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे साथ ये सलूक करे तो कैसा? रास्ते में रोके गिरा, कौन है आवार, हुई थी वाटी थी, कौन है ये लोग? आप बताओ कौन है? पुलिस वाले समझो, इनको क्या समझू मैं? रास्ते में अचानक सिविल ड्रेस पहनो, ये सीरियस सोचने की बात है भाई। नहीं, हाँ, ये तला करके घर को गया तो तुम रात में घर को गए, लोग घर में ही सोता ना, बाकी छत पे कूद के बात को। रास्ते में ऐसा करना गलत है ना, यही हमारा है। और आप लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी सेकुलरिज्म खत्म करना चाह रहे लोग। सेकुलरिज्म बोले तो सोनिया गांधी का वो हटा दिए, मतलब क्या है? उन्होंने दादा परदादा से देश की आजादी के लिए, देश के लिए कुर्बानी इंदिरा, एक बूंद देश के लिए दिया ना। राजीव जी ने देश के लिए कुर्बानी, अखंडता, देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, उन्हें बर्बाद हो गए। ये अदर बीच कहाँ से आए बेटे? आके खानदानी वालों को साफ करने को देख रहे लोग। महात्मा गांधी को आजाद कर रहे, सरदार पटेल इनका बाप था, कांग्रेस का था ना। महात्मा गांधी का जिनका था, इंदिरा गांधी, महात्मा राजीव गांधी, उनका नाम खुद लगा ले लो। ये लोग बीच में 150 साल का प्रोग्राम इन लोग घर में पैदा सबका कर रहे हैं। पटेल को बहुत बड़ा पुतला लगाए, उनका आजाद कर ले, उसको भी जो अच्छा काम करे वो आजाद करके पूरा देश को नाश, सर्व सत्यानाश कर दे। पूरा कर्जों में डूबा होगा। इन्हें 2,80,000 करोड़ कर्जे में था। केसीआर कर्जे में लाया। तेलंगाना अलग हुए इस वक्त 1 लाख करोड़ सिलट में था अपने पास, अब 2,80,000 करोड़ कर्जे में है। तो समझो तुम, ऐसा कर रहा ही नहीं। उसका घर, उसका फैमिली, सब खानदान पूरा करों से अरबों कमा रहे लोग। कोई पूछ रहा, कालेश्वर में लूट लो, उसका रेती में लूट ले, कहाँ जमीन में लूट ले, ये आरटीसी को प्राइवेट करके उसमें लूटने को देख रहे हो। क्या होता कि देखो, उन्हें 6 साल हुआ, 6 साल में 600 साल का उसका खानदान का है, सर का बना लिया पैसा। 600 इलेक्शन लड़ा है, सर का पैसा कमा लिया। तो ऐसा हुए तो कैसा चलेगा? खुदा का मार गिरेगा। खुदा बकस देता है जिसका किस्मत खराब है, वो हरगिज नहीं बकसता जिसका नियत खराब है। ये नियत खराब वाला है। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट की उसूल से वो खुशबू नहीं आ सकती कागज के।
समझे भैया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कांग्रेस पार्टी की रोशन खुदा करे। लहरों से डरे तो नैया पार नहीं होता, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता। समुंदर के जहाजों को डुबा दे जिसे तूफान कहते, तूफान से टकराने वाले को कांग्रेस पार्टी कहते। वो पार्टी के हम नुमाइंदगी करते हैं। अब किसको नहीं डरने, मगर ये लोगों को जरा करो सब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।